नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोट सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। ताजनगरी आगरा के थाना कागरौल क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत अकोला के नगला जयराम और नगला झीला में चोरों ने कई घरों को निशाना बनाया। शोर मचाने पर महिला को तमंचा से डराया और वहीं जगार होने पर लाखों का सामान लेकर चोर भाग निकले। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। ग्राम पंचायत अकोला के मौजा नगला जयराम में चोरों ने योगेश फौजी के मकान को निशाना बना लिया। चोर योगेश फौजी के मकान से 1.5 तोले के 2 मंगलसूत्र और 1 तोले की 2 अंगूठी के साथ साथ आपको बता दें 750 ग्राम चांदी की 4 जोड़ी पाजेब और 5000 रुपये की नकदी ले गए। योगेश की मां बीरवती ने बताया है कि उनका बेटा फौज में है और पति दीनदयाल स्कूल में थे, तो वह घर पर रात्रि में अपने बेटे और 2 बहुओं के साथ अलग अलग कमरों में सो रहे थे। चोरों ने कमरों की कुंडी बाहर से सभी की बंद कर दी। मां बीरवती ने बताया है कि जब उन्हें खांसी जागी तो वो जागे और लगभग 2 बजे की एक घटना बताई गई है। उन्होंने शोर मचाया, तब तक चोर पूरा सामान बगस में से लेकर और अलमारी से लेकर भाग निकले थे। वहीं उन्होंने पड़ोसियों के मकान को भी निशाना बनाया है। कई मकानों को निशाना बनाया है, साथ ही साथ गली के सभी मकानों को बाहर से बंद कर दिया गया था। वहीं नगला जयराम में ही सूबेदार राजवीर सिंह के यहाँ भी पहुंचे। उस समय राजवीर सिंह की पत्नी पूनम घर पर बच्चों के साथ सो रही थी। खटपट की आवाज़ सुनकर जब पूनम जागी तो देखा एक चोर संदूक को खोलने का प्रयास कर रहा है। पूनम ने शोर मचाया तो चोर ने उनकी तरफ तमंचा तान दिया और शोर न मचाने की धमकी दी, परंतु साहसी पूनम ने शोर मचा दिया, जिसके चलते चोरों के पैर उखड़ गए और बिना चोरी के ही वो मौके से भाग निकले। इसी प्रकार आपको बताया जाता है कि रास्ते के सीसीटीवी कैमरों के तारों को भी चोरों ने काट दिया। विद्यालय सहित कई लोगों के कैमरों को चोरों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद चोरों ने नगला जयराम को छोड़कर गांव झीलरा की ओर अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। गांव झीलरा में गांव के पवन चाहर के घर में छत के रास्ते चोर घुस गए, जो कि सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हो गए। पवन ने बताया है कि उन्होंने घर की लाइट भी काट दी थी, परंतु घर में इन्वर्टर था और खटपट की आवाज़ सुनकर पवन चाहर और उनकी बहन जाग गए। देखा तो चोरों ने गेट को बाहर से बंद कर दिया, परंतु कमरों में दूसरे गेट से पवन और उसकी माँ और सिस्टर बाहर निकल आए और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। वहीं पवन ने लाठी से चोरों पर हमला भी बोल दिया। अंधेरे का फायदा उठाकर चोर मौके से भाग निकले। चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। चोरों की संख्या 4 से अधिक बताई गई है। पवन ने बताया है कि उनके यहाँ लगभग 1.5 वर्ष पहले भी चोरी हुई थी, जिसे पुलिस आज तक खुलासा नहीं कर पाई। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस की गश्त की मांग करते हुए प्रशासन से जल्द जल्द चोरी की घटना को खोलने की मांग की है। वहीं थाना कागरौल पुलिस क्षेत्र में लगे लगातार सीसीटीवी कैमरों को देखकर चोरों की तलाश में जुट गई है। तो जानिए पीड़ित परिवार से क्या कुछ कहना है, किस प्रकार उनके यहाँ एक के बाद एक घरों को चोरों ने रात भर धमाचौकड़ी मचाते हुए निशाना बनाया है। क्या है आपका? पूनम। क्या हुआ फिर? में मतलब रूम में एक आदमी घुस आया। फिर क्या हुआ? फिर वाले आदमी ने मतलब फिर ठाड़ा हुआ, मेरे को एक समझ नहीं कौन हुए, और फिर वो आदमी घुसाया। फिर कह चुप जा मत बोला, इस करके निकल रहा हूँ। उसमें कुछ हथियार भी था? मैं आती क्या था उसमें? बंदूक सीधी थी एक मैंने। तो क्या तुम्हें डरा रहा था उसे? डरा रहा था क्या? हाथ में देखी मैंने, जो कर लग रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारे वो दिखा रहा? हाँ। और क्या कह रहा था? और नहीं करो चुप जा, बिल्कुल शांत नहीं करके। अच्छा, तो क्या कुंडी फुंदी भी बंद की थी क्या? मैं कुंडी बंद हरी बैठते उन्हें कमरा की। अच्छा। हाँ। तो फिर आपने ही शोर मचा दिया? हमें नहीं, अल्लाह बचाए, मेरी बेटी नहीं और मैंने। तो फिर भाग गया वो? हाँ। नाम है आपका? बीरवती। अच्छा जी, मालूम पड़ा है कि आज चोरी हुई है आपके यहाँ, क्या मामला है? रात में 2 बजे हुई है चोरी। कैसे हुई है चोरी? हम तो सो रहे भीतर और मैं 2 बजे से पेशा कर आई, तो जब खांसी उठ रही तो मैं जो खाट पे बैठ गई, तो मैं पेशा कर भीतर गई कहूँ तो झटके बाल लगा देंगे हमारी। हम फिर बोले मैंने छोरा नीचे तो हिला जा रहा हो, मम्मी मम्मी में हाँ के बार गुल में के बाद तो हम 3-4 बंद कर दें के मारना में। अच्छा, आपकी भी किवाड़ लगा दी? हाँ, मेरी लगा दी, बहू की लगा दी, ये चोरों की लगा दी। अच्छा, कितने लोगों को बंद कर दिया था? तीन को, 2 बहू को अलग अलग और मेरी अलग।
अच्छा, तीनों चारों कमरों की हाँ किवाड़ लगा दी। हाँ। तो फिर मैंने वो खोल खाल के माते में लेकर आई हूँ। फिर जब बहू की खोली है फिर छोरा ही खोली है। जो तक आई है जो तक तो भर भरा के और चल कर के ले गए। क्या क्या ले गए आपके घर 2 में? मंगलसूत्र हैं और टोकस हैं और वो 250 ग्राम की 2 जोड़ी तोड़ियाँ हैं, 3 जोड़ी याद बात पक्की हैं और 1 जोड़ी 500 की है और 5000 रुपया है और 2 अंगूठी हैं। पुलिस को जानकारी दी थी आपने? हाँ दे दे। पुलिस आई थी? हाँ 2 पुताई क्या कह गए पुलिस वाले, क्या बता गए? फोटो खींच ले गए और वो ले गए। अपना परिचय दीजिए। मैं जितेंद्र चार निवासी नगला जयराम। बताया जाता है जयराम की नगला में आज चोर आए थे। आज नगला जयराम में आज कुछ रात को घटना हुई। कुछ चोर आए, 3-4 घरों को उन्होंने निशाना बनाया। कुछ घरों में ऊपर चढ़े तो वहाँ जगार हो गई। जगार होके छतों से फिर एक ऐसे घर में घुस गए जहाँ से उन्हें पूरे उनकी संदूक और अलमारी काट के वहाँ से उनके कम से कम 5-6 लाख रुपए का सोना जेवरात और बहुत सारी चीज़ें जो कीमती थी वो उनको ले गए। फिर वहाँ से निकलने के बाद वो कैप्टन कोमल सिंह के एक बच्चे के यहाँ पहुँचे। वहाँ सीसीटीवी कैमरा को उन्होंने हटा के ऊपर चढ़ गए। फिर जब वो औरत जगी उनके घर में जो थी उसकी छाती पर तमंचा रख दिया और उससे मना किया बोलने। फिर और जब जगार हुई गांव में तो भाग गए। अच्छा, जब चोर पहुंचे थे तो गांव में जगार नहीं हुई क्या? लोग बाहर नहीं निकले? पता ही नहीं चला। वो घर में अंदर थे, वो बंद कर दिए, कुंडी लगा दी बाहर से। तो घर वालों की आवाज़ बाहर तक आ नहीं पाई, किसी को सुनाई नहीं दिया। अच्छा, अन्य दरवाजे अन्य दरवाजे और जितने भी रास्ते में दरवाजे थे सबके उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी। तो पुलिस आई थी क्या मौके पर? पुलिस बाद में आई। 112 नंबर पर फ़ोन किया तो पुलिस आई। जी मेरा नाम पवन चार है। चार जी, बताया जाता है चोर आए थे रात में, क्या मामला है? चोर तो सर यहाँ पे यही है कि आए दिन की घटना रहती है चोरों की। हमारे घर में पिछले 1.5 साल पहले भी चोरी हुई थी। 2.5-3 लाख रुपए की ज्वेलरी वगैरह और नकदी सारी चीज़ें लेके गए थे। तो कल भी सेम चीज़ दोबारा रिपीट होने की कोशिश करी गई है। इधर मेरी माँ सो रही थी, इस वाले कमरे में मैं सो रहा था। तो हमें, ये मेरी बहन है छोटी, इसको खटपट की आवाज़ हुई है तो इसने किवाड़ खोलने की कोशिश करी तो ये किवाड़ अंदर से बंद कर दी इस साइड से चोरों ने जी। तो फिर ये दूसरे वाले मतलब 2 अटैच कमरे में तो पीछे होके मेरे पास आई कि भैया ऐसे आवाज़ सी आ रही घर में कोई है। तो मैंने अपने वाला गेट खोलने की कोशिश करी, वही बंद था। तो फिर मेरे को समझ में आ गया कि कोई ना कोई अंदर है इसमें। फिर आपने क्या किया? फिर मैं एक पीछे वाला गेट है उधर से निकल के बाहर गया हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ हलचल दिखी है इसमें। फिर मैंने लाठी मंगवाई है। लाठी मंगा के मुझे वो चोर भागते हुए दिखाए जीने में बाहर की तरफ। फिर मैं लाठी लेके उसके पीछे भगाऊँ, उसको लगा रहा है कि तू बाहर निकल भाई। तो वो दीवार से कूदने की कोशिश करी है लेकिन उससे पहले मैं पहुंच गया उस साइड में। फिर वो वापस मैंने लाठी चलाने की कोशिश करी है, उस पर लाठी चली है, इतने में वो दूसरी साइड में छत की तरफ से गांव की तरफ होकर भाग गया। तो पकड़ में आए चोर के नहीं आए? चोर पकड़ में नहीं आया, चोर इधर भाग गया क्योंकि सुबह सुबह सारे सो रहे थे। तो क्या कहना चाहोगे पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से यही दरखास्त है कि पहले तो इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए। अगर इस तरह की घटना अगर मुश्किल है रोकना तो कम से कम गश्त तो बढ़ाएं गाँव में, रात में 1-2 बार गश्त दें। आज और भी कहीं चोरी हुई है क्या? बहुत 3-4 जगह चोरी हुई है। बाइक चोरी है, ज्वेलरी चोरी है, घरों में ताले तोड़ दिए हैं, अंदर संदूक है उनके लॉक वगैरह सब बलों से तोड़ दिए। तो इन चोरों के तो हौसले बहुत बुलंद हैं। कौन से गांव में तोड़े गए हैं ये सब कुछ? ये नगला जयराम है हमारे पड़ोस में, उनके यहाँ कैप्टन साहब उनके यहाँ चोरी हुई है। एक दीनदयाल चाचा जी उनके यहाँ हुई है। एक कल्ला है उसकी बाइक चोरी करके ले गए। तो आप देखोगे 3-4-5 जने चोर हैं और वो इतनी सारी हौसले बुलंद हैं कि वो हर घर में बीच गाँव में कहीं भी घुस जाते हैं। औरतों के साथ में कहीं कट्टा रख देते हैं देसी, कहीं डंडा चलाते हैं। इस तरह की चीज़ें हो रही है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ बने रहिए आप हिंदुस्तान CB न्यूज़ पर।